जय हिंद। आइए आज हम लोग जो है शिशुनाग वंश पूरी कंप्लीटली देखेंगे। इससे पहले हम लोग क्या किए थे, हर्यक वंश कंप्लीट देख चुके थे। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर मेरे प्ले लिस्ट में से देख सकते हैं। और ये क्रांत पब्लिकेशन का रहता है, काफ़ी अच्छा, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन का इसमें संग्रह आपको देखने को मिलता है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हमने हर्यक वंश तो हमने पढ़ लिया था, उसमें से याद रखिए हर्यक वंश का अंतिम शासक आपका कौन है, तो नाग दशक है। बस इतना ही में आपको पूछता है उसमें से। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इसी नाग दशक की हत्या। देखिए यहाँ पे है आपको नाग दशक, यहाँ पे नाग और इसको दशक अलग करिएगा तो ये नाग दशक हो गया। तो नाग दशक की तो हत्या किसने किया था, तो शिशु नाग ने किया था। ऐसे ही आप याद रखिएगा, नाग का हत्या किसने किया, तो शिशु नाग ने किया। और इसी शिशु नाग ने मतलब अपना वंश रख लिया अपने ही नाम पर। इसने शिशुनाग वंश की स्थापना मतलब इसने कर दिया था। चलिए अब सीधे आते हैं इनका शिशुनाग के संबंधित में इसमें। और इसमें याद रखना है कि आपको इसमें ये आपका ईस्वी वगैरह ये सब चीज़ नहीं पूछता है कभी भी आपको। तो बस इससे संबंधित जो कि इतिहास इतिहास में गुजरा हुआ बात है वही आपको याद रखना होगा। चलिए देखिए, शिशुनाग ने, जो कि नाग दशक जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था, उसका क्या था, यह अमात्य था। उसने अपने नाग दशक को मतलब हरा करके क्या हुआ था, शिशुनाग वंश की स्थापना कर दिया। और उस समय शिशुनाग वंश की स्थापना किया। और उस समय याद रखिएगा जो नाग दशक था ये जो हर्यक वंश का, तो इसकी राजधानी जो कौन सा हुआ करती थी, तो याद रखना हुआ आपको पाटलिपुत्र था। वह कौन सा, पाटलिपुत्र था। और इसने क्या किया कि शिशुनाग ने अपना पहले काम किया कि उसने उसको हटाने के पश्चात जैसे ही अपना शिशुनाग वंश उसने शुरू किया, तो इसने क्या किया कि अपना राजधानी वैशाली को मगध की राजधानी घोषित कर दिया। इस तरह से मगध की राजधानी हर्यक वंश में आपको देखना कि आपको यह पाटलिपुत्र हो गया था। उसके पश्चात इसने क्या किया कि वैशाली लेकर चला आया। इसके अलावा इसने शिशुनाग ने क्या हुआ था, अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। यही अवंती आपको कहाँ पड़ता है, तो एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। यानी कि यह आपको महाजनपद काल में आप देखिएगा 16 महाजनपदों में से आपका ये अवंती भी एक राज्य था। और उसमें इस तरह से अवंती की 2 राजधानियां हुआ करती थी। यहाँ से आप जान लीजिए, अवंती की उत्तरी जो राजधानी थी वह उज्जैन हुआ करती थी। और जो दक्षिणी मतलब वो थी, तो वह दक्षिणी वाला याद रखे, वह माहिष्मति था। जो कि बाहुबली मूवी में आपने देखा है माहिष्मति का सिंहासन, तो वही आपका ये वाला माहिष्मति ही था। तो उत्तरी आपको याद रखना होगा उज्जैन, आपको इस तरह से पूछ देता है। और दक्षिणी वाला आपको कौन सा हो गया, तो माहिष्मति था। वहां तक वाले क्षेत्र का इसका विस्तार था। तो इस तरह से अवंती को भी अपन मगध साम्राज्य में मिला लिया था। इस तरह से जो अमर शिशुनाग, अब शिशुनाग के बाद इसके पश्चात में कौन सा व्यक्ति आया था, तो याद रखिए वह काला अशोक था। उस व्यक्ति का नाम था क्या था, काला अशोक था। और काला अशोक ने अपना क्या किया, सूझबूझ के अनुसार क्या किया कि अपनी राजधानी फिर से वापस वैशाली से पाटलिपुत्र को पुनः अपना मगध की राजधानी बना लिया था। ये आपको याद रखना होगा कि उसका मतलब इससे इससे इसका पिता जो था शिशुनाग, उसने क्या किया था कि अपना राजधानी पटना से लेकर चलाया था कहाँ पे, वैशाली में लेकर चलाया था। लेकिन फिर काला अशोक ने क्या किया कि अपना वैशाली से वापस लेकर कहाँ पे आपको पाटलिपुत्र लेकर चला गया। लेकिन उसके पाटलिपुत्र राजधानी ले जाने से पहले ही उसने क्या किया था, दूसरी बहुत संगीति हुआ था। इसके यही आपको महत्वपूर्ण पूछता है कि काला अशोक ने क्या किया, काम किया था, तो पुनः अपना पाटलिपुत्र को राजधानी स्थापित किया था। साथ साथ दूसरा बहुत संगीति काला अशोक के समय में काल में हुआ था। कब हुआ था, तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो साबा कामी में थे। क्योंकि आपको हमने बताया था कि पहिल का जो हुआ था अजातशत्रु के शासन काल में राजगीर में हुआ था, वह 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और उस समय कौन थे, तो साबा वाला में तो महाकश्यप जो था वो अध्यक्ष था। और ये दूसरा वाला में आप देख लीजिए आपको, तो कौन सा था, तो सभा कामी था। और ये दूसरा आपको कहाँ पे हुआ, तो ये आपका वैशाली में ही हुआ। और जो विश्व का सबसे पहला गणतंत्र आपको वैशाली ही था। तो ये आपको इसमें से याद रखना होगा, काला अशोक से संबंधित। चलिए आगे की ओर पढ़ते हैं। इस तरह से यह मतलब शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, नंदीवर्धन। तो ये देख लीजिए, नंदीवर्धन इस वंश का अंतिम शासक था। तो इसमें कुछ ज्यादा खुश नहीं, मतलब शिशुनाग वंश में आपको पढ़ना रहता है। आपको यह संस्थापक पूछ देता है, इसमें आपको यह संस्थापक ने इसने राजधानी अपना वैशाली लेकर चला गया था। काला अशोक क्या किया था, अपना पुनः वापस फिर से वैशाली से वाकर पाटलिपुत्र कर दिया था। और दूसरा बहुत संगीति काला अशोक के समय में ही हुआ था। तो बस यही होता है। उसके अलावा अब आता है यहाँ पे नंद वंश। तो याद रखिएगा अब यहाँ पे नंद वंश, हालांकि यहाँ पे आप देख लीजिए कौन था, नंदीवर्धन था। यह नंदीवर्धन था शिशुनाग वंश का अंतिम शासक। इसकी हत्या किसने किया, तो मादा महापदम नंद ने किया था। और महापदम नंद ने कर करके इसका हत्या क्या हुआ था, इस तरह से अपना नंद वंश का शासन शुरू कर दिया था। और यही एक मतलब मगध में उसके पश्चात क्या हुआ था कि हर्यक वंश के बाद आपका नंद वंश काफी ज्यादा थोड़ा सा एथी में मतलब क्षेत्र विस्तार वगैरह में आगे था। अब इसमें से थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे महापदम नंद थे, तो यह नंद वंश का संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने कलिंग को मगध में मिला लिया था। कलिंग जो कि राजधानी उड़ीसा वाला क्षेत्र में आज मतलब पड़ता। कलिंग की राजधानी जो तोसली था, हालांकि अभी हुआ वर्तमान में उड़ीसा वाला क्षेत्र में पड़ता है। तो ये आपको याद रखना होगा कि इसने कलिंग को मगध में मिला लिया था। और विजय के स्मारक के रूप में उसने क्या किया था कि कलिंग से क्या हुआ था, यानी उड़ीसा से उसने जीन की मूर्ति को उठाकर लेकर आया हुआ था। तो ये आपको याद रखना होगा। और इसने
तो और उठाया होता, और उसने एक और क्या कहता है, एक रॉड का उपाधि धारण किया होता। महापद्म नंद ने एक राट का उपाधि धारण किया हुआ था। तो ये आपको इसमें से याद रखना, नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। और इसने क्या हुआ था कि कलिंग को मतलब अपना मगध क्षेत्र में इसने मिला लिया हुआ था, और वहाँ के एक जीन मतलब की मूर्ति को भी अपना उठाकर लाया हुआ था, और इसने एक रॉड का उपाधि धारण किया हुआ था। जैसे ही अब महापद्म नंद की मृत्यु होती है तो उसके पश्चात में उनका ही जो बेटा था किसने, धनानंद। यहाँ पे आपको कहीं कहीं मिलेगा घनानंद, यहाँ पर देख लीजिए, या फिर धनानंद, ध से आपको याद रखेगा धनानंद, क्योंकि यह धन का बहुत ज़्यादा प्रेमी था, इसको धन बहुत ज़्यादा प्यारा था, इसी धनानंद। और यही धनानंद था जिसने क्या हुआ था कि चाणक्य को क्या हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा अपमानित किया था। चाणक्य मतलब इसके कौटिल्य इसके दरबार में जब गए थे तो उसको, क्योंकि हरे मतलब उधर सिकंदर का क्या हुआ था कि भारत पे आक्रमण होने वाला था, तो उसी के पश्चात आगाह करने के लिए गया होता। तो इसने मदिरा वगैरह पी के मतलब क्या होता है, काम वासना में वो में लुप्त था, और मतलब ज़्यादा अपने राज्य का चिंता वगैरह नहीं करता था। इसके पश्चात उसने सिखाया था, लेकिन उसके पश्चात इसने उसका अपमानित करके भगा दिया था। और यही धनानंद था, इसका याद रखिएगा, उसका एक बेटी थी, कौन था, दूरधरा, उसका नाम था दूरधरा। तो याद रखना, इसका एक बेटी जो थी वह, तो वह दूरधरा थी, जो कि मतलब जब ऐसे इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हराता है धनानंद को, तो उसकी बेटी से क्या होता है कि दूरधरा से शादी करता है। साथ ही साथ कार्नेलिया था, कार्नेलिया याद रखिएगा 305 ईसा पूर्व में। तो वह 305 ईसा पूर्व में क्या होता है, कार्नेलिया से ही शादी करता है, जो सेल्यूकस निकेटर की बेटी था, या कार्नेलिया का हेलिना भी नाम आपको कहीं कहीं आपको मिलता है। तो इस तरह से आपको याद रखना होगा कि धनानंद यह वंश, यह नंद वंश का अंतिम शासक था, यह सिकंदर का समकालीन था। अक्सर आपको क्वेश्चन पूछता है कि सिकंदर के समकालीन भारत पे शासक कौन सा था, तो याद रखिएगा आपको यह धनानंद ही था। अब ऐसा नहीं कि मार दीजिएगा आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, क्योंकि यह इसको हराने के पश्चात ही जाके उसने, यानी सिकंदर चला गया था, उसके बाद साथ इसने अपना गद्दी पे चंद्रगुप्त मौर्य ने बैठा हुआ था। तो ये आपको यहाँ से याद रखने का समकालीन यही था। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में मिलकर क्या हुआ था कि धनानंद को मतलब पराजित कर दिया था। और इस तरह से जब नंद वंश समाप्त होता है और एक मौर्य वंश शुरू होता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य जो अपने अथी के नाम पर उसने शुरू करता है। तो इस तरह से मौर्य वंश यहाँ शुरू हो जाता है। और इसके याद रखिएगा, हमने आपको बताया कि धनानंद की बेटी से इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी किया था। साथ साथ सेल्यूकस निकेटर को भी, जो सिकंदर का सेनापति था, उससे भी उसने मतलब कार्नेलिया जिसका नाम हेलिना भी कहीं कहीं मिलता है, उससे भी उसने शादी संबंध स्थापित किया था। तो इस तरह से आप देखेंगे, तो इस तरह से आपका क्या हुआ था कि आपका हर्यक वंश खत्म हो जाता है। उसके अलावा आपको कौन सा शिशुनाग वंश खत्म होता है, और यह नंद वंश भी हमने आपको समाप्त कर दिया। यानी कि इसको ट्रिक है, याद रखिएगा, हसीन मशूक सा, हसीन मशूक और सा। तो इस तरह से आपको यहाँ से लगातार मिल जाता है। जैसे ह से हर्यक हो गया, सी से शिशुनाग वंश हो गया, न से आपको नंद वंश हो गया। और उसके अलावा अब यहाँ पे म का मतलब अब मौर्य वंश। अब हम लोग क्या करेंगे, मौर्य वंश पढ़ेंगे। उसके पश्चात आपका मतलब शुंग वंश हो गया, क से कर्ण वंश हो गया। यही आपका हाल फिलहाल दरोगा में आया था कि शुंग वंश के पश्चात कौन सा वंश आया हुआ था, तो याद रखिएगा क से यह कर्ण वंश था। शाह मतलब क्या हो गया कि सातवाहन वंश। इस तरह से कुछ कालखंड वगैरह से सीधे सजाने के लिए आता है, तो आप इस तरह से यह हसीन मशूक शाह से आप क्या कर सकते हैं, सजा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अब हम लोग मौर्य वंश के लेकर हम उपस्थित हो जाएंगे। तब तक ले जय हिंद।